तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं कि ओम के नियम में श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है। तो श्रेणी क्रम किसका? प्रतिरोधों का। तो देखो, इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो देखो, प्रतिरोध का सिंबल है वो इस प्रकार से होता है। ये एक प्रतिरोध है, उसके बाद ये यहाँ से दूसरा प्रतिरोध है, और उसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध है, और जो कि एक V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास कोई बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो, इसके जो प्रतिरोध है, पहला है आपका R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। अब देखो, यहाँ से आप देखोगे कि यदि एमीटर होता तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ता, मतलब एमीटर यहाँ पे कोई जुड़ता और एमीटर यहाँ पे जुड़ता। इसका मतलब कि इसमें धारा I रहती। तो जो I है वो इसमें क्या होगी, सेम रहेगी। पूरे प्रतिरोध में, पूरे जो सर्किट में I है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो, वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा कहाँ पे लगाया जाता है, समांतर क्रम में। तो देखो, यहाँ से मान लेते हैं कि इसका और इसका, ठीक है, जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं कि V1 है। उसी प्रकार इस प्रतिरोध का और इस प्रतिरोध का जो है वो क्या है, V2 है। उसी प्रकार इसका और इसका ये क्या है, V3 है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि टोटल जो वोल्टेज है वो तो V है। टोटल वोल्टेज कितना है, V। तो देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V बराबर कितने हैं, 3 है। इसका मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आप जानते हैं। अब हमें पता है कि V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। इसका मतलब है कि टोटल जो इसमें वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर। अब आप जानते हो कि V1 बराबर क्या होगा, IR1। उसी प्रकार V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, ठीक है। अब देखो, आपके पास टोटल आ गए। तो यहाँ से लिखें कि V1 V2 और V3 का मान, अब इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से क्या आ गया, IR बराबर IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि IR बराबर, इन तीनों में कॉमन क्या है, I। तो I कॉमन हो गया, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका जो फाइनल है वो आंसर आ गया। अब देखो, माना यदि n प्रतिरोध हैं तो सूत्र क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे कर करके क्या आ जाएगा आपके पास, RN। अब आप देख सकते हो कि यदि श्रेणी क्रम हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं उनको सीधा आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।
अब देखो बात करते हैं समांतर क्रम की। ठीक है, तो देखो समांतर क्रम में भी आपके पास तीन ही प्रतिरोध है। पहला है आपके पास R1, तो देखो R1 को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास कोई है प्रतिरोध R1। उसी प्रकार सेकंड है आपके पास R2 और थर्ड आपके पास R3। ठीक है, और ये देखो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और देखो इसका कोई सिरा है A और ये इसका सिरा है B, तो A और B के बीच एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 20 वोल्ट। अब देखो आप जानते हो कि यहाँ से धारा I बहेगी, तो देखो I है वो यहाँ पे जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितने भाग हो गए? 3। इसका मतलब यहाँ पे जाएगी आपकी I1 धारा, यहाँ पे जाएगी I2 धारा और यहाँ पे जाएगी I3 धारा। तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे वापस टोटल कितनी आएगी? I। तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि A और B है, तो यदि आप इनके बीच कोई वोल्ट मीटर लगाओगे तो इनमें V वोल्टेज रहेगा, मतलब सभी का वोल्टेज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब जो विभवांतर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से तो देखो ओम के नियम से आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो उसी प्रकार I1 क्या हो जाएगा? I1 बराबर वोल्टेज तो सेम है तो V अपॉन R1। उसी प्रकार I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, अब देखो I1, I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो 1 में रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3। अब आप जानते हो कि V है वो क्या है? सभी में कॉमन है, तो V अपॉन R इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? देखो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो यदि परिपथ में n प्रतिरोध हों तो सूत्र, तो देखो n होंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और ऐसे करके प्लस 1 अपॉन RN। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखो जो समांतर क्रम है वो श्रेणी क्रम का क्या है? रिवर्स है। इसका मतलब इसमें व्युत्क्रम कर देते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते
सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि आपके पास 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ऐसा मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ से आप सीधा फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो कि 1/r इक्वल्स टू 1/r1। और देखो दोनों सेम है, इसका मतलब 1/r प्लस 1/r। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल्स टू 2/r। ठीक है, और इसको उल्टा करोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो r से इसको व्युत्क्रम करेंगे तो r इक्वल्स टू r/2। ठीक है, या देखो दोनों सेम है तो इनको r1 ले लेते हैं, ये r1 ये r1, तो ये हो गया 2/r1। इसका मतलब जो आपके पास तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, r1/2। इसका मतलब यदि आपके पास 2 ओम और 2 ओम दोनों सेम जुड़े हुए हैं तो आप बिना देखे आंसर बता सकते हो कि टोटल कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। कोई एक प्रतिरोध तो 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास 1 ओम। और यदि ये श्रेणी क्रम में होते, ठीक है, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो देखो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।